सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के ट्रेंड एनालिसिस की। तो बेसिकली ये ट्रेंड एनालिसिस है क्या? ये ट्रेंड एनालिसिस होता ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर विद इन अ चैप्टर, मतलब पर्टिकुलर उस चैप्टर से या जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के अंदर, पिछले 4-5 सालों के अंदर वो क्वेश्चन कब किस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, किस टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, अब कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ये तो नहीं कि एक तरीके के क्वेश्चन होंगे, उसमें 6-7 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो 6-7 तरीके के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये मैक्सिमम टू मिनिमम टाइम्स आपको दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसएससी सीएचएसएल 2023 की, इसके अंदर टायर 2 एग्जाम के अंदर देखा गया कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नंबर कोडिंग से पूछे गए, उससे कम लेटर कोडिंग से, उससे कम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग से, फिर सिंबल कोडिंग से, देन आफ्टर कंडीशनल कोडिंग से, फिर कंपैरिजन कोडिंग से, और उसके बाद फिक्टिशियस लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उनसे। यहीं पर सीजीएल 2023 की बात करूं तो सबसे ज्यादा लेटर कोडिंग से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, और सीपीओ 2023 में भी लेटर कोडिंग से क्वेश्चंस ज्यादा आए थे। देन आफ्टर नंबर कोडिंग, फिर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, फिर कंपैरिजन कोडिंग, फिक्टिशियस, सिंबल, कंडीशनल, ये सारी कोडिंग्स आपके इसमें पूछी गई थी। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं कि 56 क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इसमें पूछे गए। एक बार 77 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। 56 क्वेश्चंस पूछने के लिए सीजीएल 2023 के अंदर ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे गए। अब इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है, कितने तरीके की कोडिंग है, कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछेगा। अब यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 तरीके की कोडिंग है, 7 टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। तो 7 तरीके की जितनी भी कोडिंग डिकोडिंग है उन सभी को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमने 2.1 कोडिंग को पढ़ते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग बेसिकली होता क्या है। When any letter, word, sentence is written or said in such a language which hides the actual meaning of that particular letter, word, sentence from others except the desired person, that process is called coding. कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए मैंने और आपने बैठ करके कुछ आपस में एक दूसरे के साइंस बनाए, कुछ सिंबल्स हमने डिसाइड करे कि जैसे अगर मैं ऐसे इशारा करूं तो तुम ये समझ जाना, मैं बोलूं अगर ए तो तुम समझ जाना कि मैं क्या कहते हैं, मुझे पानी चाहिए, मैं बी बोलूं तो तुम समझ जाना मैं खाना चाहिए मुझे। तो ये मेरे और तुम्हारे द्वारा एक कोडिंग कोई सी बनाई हुई है। अब मैं कभी भी अगर सब लोग बैठे और मैं अगर ए बोलूंगा तो बाकी लोगों के लिए तो वो ए है, लेकिन मेरे और तुम्हारे लिए वो क्या चीज हो जाएगी, ए का मतलब कि हाँ मुझे प्यास लगी है, बी का मतलब हाँ मुझे भूख लगी है। तो ऐसे ही इसी को ही बोला जाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब कोड देना और फिर उसे डिकोड करना। अब ऐसा ही कुछ यहां पर भी होता है, यहां पर कुछ वर्ड दिए जाते हैं, लेटर्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं, उनका मीनिंग जो दिया जाता है वहां पर वो कुछ और दिया जाता है और एक्चुअल मीनिंग उनका कुछ और होता है। तो यही सब चीजें हम लोगों को इसके अंदर फाइंड आउट करनी होती हैं और जो भी क्वेश्चंस उस पर पूछे जाते हैं उनके आंसर देने होते हैं। 2.2, अब यहां पर डिकोडिंग क्या है? इट मीन्स इन ट्रेसिंग आउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ कोडेड लेटर, वर्ड, सेंटेंस। जनरली कोडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड देयर करस्पॉन्डिंग पोजिशंस। तो बेसिकली होता क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो भी आपके लेटर होते हैं, वर्ड होते हैं, सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं जो कोड्स दिए गए और फिर हमने उनको डिकोड किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। इन दीज क्वेश्चंस अ वर्ड इज कोडेड इन अ पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर वे में इनको कोड किया जाता है
and candidates are asked to code other word in the same way as the matter of the fact there exists no uniform and particular type or category of these questions according to which we could classify questions of coding decoding. To solve the questions based on coding decoding, first of all, it is necessary to remember the word of the positions of all alphabetical letters, both in forward and backward order. Several ways for remember the wording these position easily are discussed here. अब सबसे पहले हम लोगों को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमें पहले कुछ अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझना होगा. पोजीशन ऑफ लेटर्स आर ऑफ टू टाइप. अब पोजीशन ऑफ लेटर्स जो होते हैं वो दो तरीके की होती हैं. एक फॉरवर्ड होती है, एक बैकवर्ड होती है, और तीसरा इसके अंदर ऑपोजिट होता है. तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड समझते हैं पहले. पोजीशन ऑफ लेटर, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, लेफ्ट टू राइट. जैसे एबीसीडी हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और एबीसीडी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए लिखी जाती है. उन सभी के कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होते हैं, तो वो प्लेस वैल्यू यहां पर मेंशन करे गए हैं, समझाए गए. सबसे पहले जैसे यहां पर है, जैसे A1 पर है, B2, C3, D4, इस तरीके से अगर हम लोग जा रहे हैं तो सभी लेटर्स के हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं. E5 पर है, F6 पर है, G7 पर, ऐसे करते हुए Z जो है वो 26 लेटर हो जाता है. आफ्टर दैट बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन हम लोग समझते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना. अब इसमें क्या है, इंग्लिश लेटर्स जैसे Z को 1 माना गया, Y को 2 माना गया, X को 3, W को 4, इस तरीके से करते हुए जा रहे हैं तो A जो है वो 26th लेटर बन जाता है. तो यही डिफरेंस है मेन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशंस के अंदर. Students find too difficult to remember the word backward order position, but if they keep forward order position of letter in their mind, they can easily calculate the backward order position of letter in the following ways. काफी बार होता क्या है, स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड ऑर्डर तो याद हो जाता है आराम से कि कौन सा लेटर किस प्लेस वैल्यू पर आता है, लेकिन बैकवर्ड ऑर्डर इजीली याद नहीं होता है कि पीछे से ये किस नंबर पर आ रहा है. तो उसके लिए एक तरीका बताया गया, उस तरीके को हम लोग समझते हैं. बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ ए. अब मान लीजिए मुझे ए का पोजीशन निकालना है बैक से, तो करना क्या है कि 27 में से, ये वैल्यू हमेशा 27 ही रहती है, 27 में से माइनस किया जाएगा फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ ए. मतलब ए आगे से कितने नंबर पे आता है, ए आगे से आता है 1 नंबर पे, तो 27 में से माइनस किया जाएगा फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन को. 27 में से 1 माइनस किया तो 27 में से 1 गया तो क्या आया, 26. दैट मीन्स कि ए जो है वो पीछे से किस नंबर पे आएगा, 26 नंबर पर आने वाला है. 27 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 26. ऐसे आप किसी भी लेटर का फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे सपोज दैट मुझे टी का पता करना है कि पीछे से टी किस नंबर पे आ रहा है. इधर से टी कितने नंबर पर है, 20 पर, तो 27 में से जब आप 20 को डिवाइड करते हैं दैट मीन्स कितना आता है, 27 में से 20 डिवाइड किया तो दैट मीन्स 7 आया. तो इसका मतलब पीछे से टी जो मिलेगा वो 7th पोजीशन पे आपको मिलेगा. तो आप देख पा रहे होंगे बैकवर्ड ऑर्डर लेटर में टी जो है वो पीछे से 7वें नंबर पर ही है. तो इस तरीके से ये जो होता है बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशंस को फाइंड आउट करने का तरीका होता है. आफ्टर दैट पोजीशन ऑफ लेटर्स. बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ लेटर्स कैन बी रिमेंबर द वर्डेड इन द फॉलोइंग वेज. अब बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन को समझने के लिए हमने इस तरीके से इन चीजों को समझा है. Here is a gap of 4 letters between each letter of word group V, Q, L, G, B. तो V, Q, L, G, V के अंदर आपने देखा कि यहां पर जो गैप दिया हुआ 5 का दिया हुआ है, या फिर B, G, L, Q, V को आप देख लीजिए. तो इसमें आप देख लेंगे कि 5-5 का यहां पर आपको गैप मिल रहा है. जैसे B से G पर जा रहे हैं तो 25 है, में से 5 गया 20 आया, 20 में से 5 गया 15 आया, 15 में से 5 गया 10 आया, 10 में से 5 गया तो V आया. इस तरीके से है.
After that, backward order position of vowels can be remembered the worded from the following tricks. कैसे कर सकते हैं? ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू के लिए मतलब ए में से ई के लिए 4 माइनस हुआ, फिर ई के बाद आई आया, फिर -4, फिर -6, फिर -6, इस तरीके से ये चलता हुआ जा रहा है। तो ये हो जाता है फॉरवर्ड और ये हो जाता है बैकवर्ड। इस तरीके के डिफरेंस अगर आप वी क्यू एल जी बी में देखेंगे तो भी 5-5 का डिफरेंस है, बी जी एल क्यू वी में देख रहे हैं तो भी 5-5 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। आफ्टर दैट 2.4 ट्रिक्स टू लर्न पोजीशन रैंक ऑफ द अल्फाबेट। अब यहां पर आपको समझाया गया है कि ट्रिक दे रखी है कि कोई भी अगर आपको पोजीशंस को लर्न करने का, जैसे कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, इसको लर्न करने के तरीके हैं। फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ लेटर्स कैन बी रिमेंबर द वर्डेड इन द फॉलोइंग वेज। यहां पर कुछ तरीके दिए हैं, इन तरीकों से आप लोग इन्हें लर्न कर सकते हैं। A to D, first 4 letters A to D's rank is 1 to 4, easy to learn, no trick is required to learn them। A to D वैसे ही लर्न हो जाते हैं। E for this you have to learn one word HOT। HOT वर्ड को आप लर्न कर सकते हैं। HOT के सारे लेटर्स जो है वो 5-5 के गैप पर दिए हुए हैं, तो इजीली आप 5, 10, 15, 20, 25 ये वाले 5 लेटर्स आपको एज इट इज लर्न हो जाते हैं। HOT ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25। लर्निंग दिस वर्ड हेल्प यू टू लर्न द पोजीशन ऑफ 5 लेटर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये 5 के मल्टीपल्स में जो लेटर होते हैं वो इजीली आप यहां से इससे लर्न कर सकते हैं। आफ्टर दैट F, फॉर दिस यू हैव टू लर्न अनदर वर्ड सिफ्लोरैक्स। अब F के लिए एक और वर्ड आपको याद करना पड़ेगा जिसे हम लोग कहते हैं सिफ्लोरैक्स। ये सिफ्लोरैक्स एक कफ सिरप टाइप का आता है, उसको ही यहाँ पर स्पेलिंग के तौर पे यूज किया गया है। और ये सब 3-3 के गैप पर आपको दिए हुए हैं सारे लेटर, जैसे C 3 पर है, F 6 पर है, I 9 पर है, L 12 पर है, O 15 पर है, R 18 पर है, U 21 पर और X 24 पर है। आफ्टर दैट लर्निंग दिस वर्ड हेल्प यू टू लर्न द पोजीशन ऑफ 8 लेटर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अब यहां पर आपको सीधे सीधे 8 लेटर्स लर्न हो जाते हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स में है। आफ्टर दैट G, एवरीबडी नोज G7 नेशंस। G7 समिट आप जानते होंगे, G7 नेशंस जानते होंगे, तो वही आप G को 7 की तरीके से लर्न कर सकते हैं। द पोजीशन ऑफ G इज 7। H, if you join 2 lines of H it will become 8, or you can say H looks like 8, thus the position of H is 8। अगर H के ऊपर से एक लाइन जोड़ दी जाए और एक नीचे से लाइन जोड़ दी जाए तो कुछ 8 जैसा नजर आने लग जाता है। दैट मीन्स H will come in the place of 8 or the position of H is 8। After that I know you, तो I know you मान लीजिए। 9 को हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं? 9 पढ़ते हैं। I know you, तो इसका मतलब I किस पर हो गया? 9 पर हो गया। Learn this sentence, you will get position of I। After that, remember the word, the term syphilorax। फिर syphilorax को याद रखिए। The position of I is 9, यहां से भी पता चल जाता है कि I का पोजीशन 9 है। J, remember the word, the term HOT। अब यहां पर HOT वर्ड को याद रखिए आप लोग। अब HOT में क्या होता है? ये सब 5-5 के गैप पर दिए होते हैं सारे लेटर्स, तो बिल्कुल वही चीज समझ लीजिए, ये सब 5-5 के गैप पर दिए हुए हैं, तो ये HOT हो गया यहां से। आफ्टर दैट द पोजीशन ऑफ J इज 10। यहां पर J का पोजीशन क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज K फॉर कैल्विन। कैल्विन एक कंपनी होती है, एंड विच इज सिमिलर टू 11 इन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के अंदर K कैल्विन या 11 एक जैसा मीनिंग होता है, तो K कैल्विन हो गया या 11 हो गया। आफ्टर दैट द पोजीशन ऑफ K इज 11। यहां पर K का पोजीशन 11 हो जाता है। रिमेंबर द वर्ड, द टर्म सिफ्लोरैक्स। द पोजीशन ऑफ L इज 12। यहां पर L का पोजीशन जो है वो क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। M looks like 3। M जो है वो 3 जैसा कुछ नजर आता है। When we rotate M, जब कभी भी हम लोग M को रोटेट करते हैं तो
द पोजीशन ऑफ m इज 13, दैट्स व्हाई m का जो पोजीशन होता है वो क्या हो जाता है, 13 हो जाता है. n for November and November 14 is a children day, thus the position of n is 14. अब 14 नवंबर जो है वो चिल्ड्रन डे के तौर पे माना जाता है, दैट्स व्हाई n कहां पर आ जाता है, 14th नंबर पर मिलता है. O, अगेन द टर्म एजोटी, द पोजीशन ऑफ O इज 15. जो टर्म एजोटी है उसमें O है, O जो है वो कितने पर आता है, 15 पर आ जाता है. P, when we see water image of P it look like 6, the position of P is 16. इसको अगर आप P को अगर आप वाटर इमेज के अंदर देखें, पानी के अंदर देखें, तो ये कुछ 6 जैसा नजर आ रहा है, दैट मीन्स P 16 पर हो गया. आफ्टर दैट Q, राइट Q लाइक Q7. Q7 गाड़ी भी होती है, ऑडी का एक सेगमेंट है Q7. हेयर वी कैन सी 7 ऑन राइट एंड ऑफ Q, द पोजिशन ऑफ Q इज 17, तो 17 पर ये आ जाता है. R, remember the word term cephalorax, or when we stretch R like R, it looks like 8. The position of R is 18. इसलिए R का जो पोजीशन है वो 18th हो जाता है. S, we write 19, UNISSS, मतलब 19 के तौर पे आप इसको मान सकते हैं इन हिंदी. The position of S is 19. T20 हम लोग 2020 मैचेस को देखते हैं, सो T20 पर हो गया. रिमेंबर द वर्ड, द पोजीशन ऑफ T इज 20, तो T का जो पोजीशन होता है वो यहां पर क्या हो जाता है, 20 हो जाता है, तो T20 हो गया. आफ्टर दैट U अगेन रिमेंबर द वर्ड, द टर्म cephalorax, द पोजीशन ऑफ U इज 21. यहां पर U का पोजीशन कितना हो जाता है, 21 हो जाता है cephalorax से. V फॉर विक्ट्री, V हम लोग विक्ट्री के लिए यूज करते हैं. You require 2 fingers to represent victory. आप 2 fingers को शो करते हैं विक्ट्री सिंबल दिखाने के लिए. The position of V is 22 और 2 फिंगर दिखा रहे हैं, that means 22. W, if you rotate anti-clockwise the letter W, it looks like 3, its position is 23. अगर आप W को अगर आप रोटेट करते हैं तो कुछ 3 जैसा नजर आने लग जाता है. एक M हो गया, एक W हो गया, तो M में भी 3 आता है, W में भी 3 आता है, दोनों एक जैसी नजर आते हैं. तो M हो गया 13 पे और W हो गया 23 पर. आफ्टर दैट X, रिमेंबर द वर्ड टर्म cephalorax. X जो है वो cephalorax की वजह से याद रहता है. और इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और इसको हम लोग 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. X को कुछ इस तरीके, दैट मीन्स X जो है वो कितने पर है, 24 पर है. The position of X is 24. Y, remember the word term agouti, the position of Y is 25. agouti से पता चलता है कि Y जो है वो 25th पर आता है. Z, लास्ट लेटर इज Z, its position is 26. और लास्ट लेटर तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही पता होता है कि A का अपोजिट Z है या A के लास्ट में जाकर के Z आता है, तो वो 26th नंबर पर पहुंचता है. तो ये कुछ ट्रिक्स आपको दे रखी थी ये अल्फाबेट का पोजीशन लर्न करने के लिए. आफ्टर दैट 2.5 ऑपोजिट लेटर. अब यहीं पर ही समझाया गया ऑपोजिट लेटर्स को. देयर आर कॉल्ड ऑपोजिट लेटर्स एज द फॉरवर्ड ऑर्डर करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एन ऑपोजिट लेटर is as same as the backward order corresponding position of its opposite letters. तो ये आपको सबसे पहले यहां पर लेटर्स मेंशन करे हुए हैं ABCDEFN से लेकर के पूरा Z तक के, ठीक है. तो ये एक दूसरे के सब अपोजिट है. जैसे A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, C का अपोजिट X है, D का अपोजिट W है, E का अपोजिट V है, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, K का अपोजिट P, L का अपोजिट O और M का अपोजिट N. A and Z is a pair of opposite letter. A और Z जो है ये opposite letters के क्या है, पेयर दिए हुए हैं. Now, it is clear from the above presentation that two letters
are called opposite to each other if sum of their corresponding position is equal to 27. ऑपोजिट निकालने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे ए आता है 1 पर और जेड आता है 26 पर। अब जब आप इन दोनों का एडिशन करते हैं तो ये कितना होता है, 27 होता है, और ये सब में एप्लीकेबल है। जैसे B2 Y 25, 25 और 2 27, C का अपोजिट X 24 और 3 27, 23 और 4 कितना होता है 27। तो ये हर तरीके से कैसे भी आप टोटल करेंगे तो हमेशा ये 27 ही टोटल में आता है। नोट, opposite position of any letter equals to 27 minus corresponding position of the letter। जैसे अगर आपको किसी का ऑपोजिट लेटर पता करना है तो उसके लिए तरीका ये होता है 27 में से माइनस कर लीजिए, पता चल जाएगा। जैसे इधर से जे जो है वो 10 पर आता है, अब मुझे पीछे से पता करना है कि वो किस नंबर पे आता है या मुझे इसका अपोजिट पता करना है, तो सिंपल सी बात है कि 27 में से माइनस करूंगा मैं 10, दैट मीन्स 17, तो ये 17th प्लेस पर आएगा। आप ये भी कह सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो इसके लिए ऑपोजिट पोजीशन ऑफ ए का निकालना है, तो 27 में से माइनस करिए करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ ए, तो 27 माइनस 1 इक्वल्स टू 26, दैट मीन्स जेड। द पेयर ऑफ ऑपोजिट लेटर कैन इजीली टू बी रिमेंबर द वर्डेड इन द फॉलोइंग वेज। तो इस तरीके से हम ये किसी भी लेटर्स को ऑपोजिट के तौर पे लर्न कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ दे रखी हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑपोजिट लेटर। यहां पर कुछ ट्रिक्स दी हैं ऑपोजिट लेटर लर्न करने के लिए। जैसे ए का अपोजिट जेड है तो ए टू जेड, हम लोग बोलते हैं ना ए टू जेड सब काम कंप्लीट कर लिया हमने। बी वाई, इसको हम लोग बाय के तौर पे कर सकते हैं। सी एक्स के लिए क्रक्स कर सकते हैं। डी यू के लिए DW के लिए DU कर सकते हैं। EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कर सकते हैं। FU के लिए 4 कर लीजिए, फन कर लीजिए। GT के लिए GT रोड, गोट, कुछ भी लिख लीजिए। HS के लिए हाई स्कूल कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी कर सकते हैं। IR के लिए इंडियन रेलवेज। JQ जंगल क्वीन कर सकते हैं। जैक कॉलिस कर सकते हैं, है ना। KP के लिए कानपुर कर सकते हैं। काला पानी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद LO के लिए लॉयन, लव, कुछ भी किया जा सकता है। MN के लिए मैन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही रखने हैं। आप कुछ भी वर्ड रखिए, बस ये लर्न होने चाहिए, मेन चीज ये है ना। अब यहां पर हम लोग ये अब तक हमने इसकी ट्रिक्स सीखी सारी, कि लेटर से रिलेटेड सारी बातें समझ ली। अब यहां पर सबसे पहली आती है 2.7 टाइप 01 लेटर कोडिंग। तो बेसिकली टोटल 7 तरीके की कोडिंग थी, उसमें सबसे पहली है लेटर कोडिंग। In this type of question, the letter of a certain word are arranged in different orders, which can be a reverse or fragmented order in which first half of the word follows some other rule and second part of the word follows some other rule for coding. तो यहां पर आपको कुछ एक वर्ड दिया जाएगा, लेटर्स दिए जाएंगे, अब उसके बेसिस पे आपको ये देखना है। जैसे फर्स्ट हाफ है और सेकंड हाफ है, तो फर्स्ट हाफ के अंदर देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और सेकंड हाफ में देखना है क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो भी वहां से रूल निकल के आता है उसको आपको फॉलो करा देना है नेक्स्ट जो भी पूछा गया है उसके ऊपर। द कैंडिडेट आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द लेटर कोडिंग and solve different type of problems based on these pattern which are discussed below। अब इस बेसिस पर कैंडिडेट से ये अपेक्षा करी जाती है कि वो डिफरेंट पैटर्न्स को समझे, कोडिंग के, लेटर कोडिंग के पैटर्न्स को समझे और उसको प्रॉब्लम्स के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करें। 2.7.1 कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। In this type of coding, the letter of the original word are rearranged in a particular manner to obtain the code. Such coding can be following types. A. When all the letter of a word are written in reverse order. जब कभी भी जितने भी वर्ड के अंदर जितने लेटर्स दिए गए हैं अगर उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो। एग्जाम्पल नंबर 1। In a certain code, if Rehan is written as NAAHIR, then how is Suresh written in that code language?
एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में रेहान को अगर ये लिखते हैं तो सुरेश को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शंस दिए गए थे ए, बी, सी एंड डी. Now look into the solution of this question. As रेहान को इन्होंने नाहिर बना दिया, तो हुआ क्या है कि जो भी लेटर्स थे उनको पीछे की तरफ से लिखा गया. जैसे बोला है ना, कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर वही है, बस उनको अरेंजमेंट उनका चेंज कर दिया गया, उनको रीअरेंज कर दिया गया. तो रेहान को इसको लिखा कैसे गया? पीछे की तरफ से लिख दिया गया है. RIHAAN की जगह पर पीछे की तरफ से जब आप पढ़ेंगे तो RIHAAN हो जाएगा. तो जस्ट बैकवर्ड ऑर्डर में इसको मेंशन किया गया है, ज्यादा कुछ नहीं है. सिमिलरली नेक्स्ट बनाया गया सुरेश के लिए. SURESH है, तो पीछे की तरफ से करेंगे तो SURESH हो जाएगा. ये हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब. तो HSERUS दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. तो सुरेश के लिए जो कोड बनके तैयार हो रहा है वो ये कोड बनके तैयार हुआ है. क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक आपको रूल फाइनाइट करके दिया जाएगा, एक सॉल्व करके दिया जाएगा, और सेकंड रूल के बारे में आपसे वहां पर पूछा गया होगा कि जब ये ऐसा है तो इसके जैसा कौन है. हमेशा इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. कोडिंग बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर. पहले क्या था? रीअरेंजमेंट था, अब क्या है? रिप्लेसमेंट है. In this type of coding, the letters of the word are replaced by other letter following a certain pattern to obtain the code. Such coding can be following types. तो इस तरीके की कोडिंग में क्या होता है कि कुछ आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए होते हैं और उनके अंदर जो लेटर्स होते हैं उनको कुछ रिप्लेस किया जाता है, और रिप्लेस करने के बाद फिर आपको देन आफ्टर ये देखना होता है कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है और वही लॉजिक को आगे भी फॉलो करना होता है. 2.7.2.1 दैट इज फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग. सबसे पहले यहां पर दी हुई है फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग. अंडर दिस पैटर्न ऑफ कोडिंग, एवरी लेटर ऑफ अ लेटर ग्रुप वर्ड इज कोडेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. लेट अस कंसीडर द कोडिंग हैंड which can be done in the following ways. जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्या है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाए गए हैं कुछ एग्जांपल के तौर पे. जैसे सपोज दैट हैंड एक वर्ड है, अब इसमें क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं. फर्स्ट वन, सबसे पहला पैटर्न ये बन सकता है कि एच में एक जोड़ दिया तो आई लिख दिया, ए में एक जोड़ दिया बी लिख दिया, एन में एक जोड़ के ओ लिख दिया, डी में एक जोड़ के ई लिख दिया. एक पैटर्न ये बन सकता है. देन आफ्टर सेकंड वन ये बन सकता है कि HAND था तो H में +1 करके स्टार्टिंग से ना लिख के पीछे से लिखते हुए आ रहे हैं. तो I, फिर उसके बाद A में +1 किया तो B, फिर N में +1 किया तो O, और फिर D में +1 किया तो E. तो ऊपर भी वही है IBOE और नीचे भी वही है IBOE, बस इनका सीक्वेंस चेंज हो गया है क्योंकि पीछे की तरफ से लिखना शुरू किया था. आफ्टर दैट थर्ड वन, हैंड को कुछ इस तरीके से 5 4 3 2 प्लस करते हुए गए. H में +5 किया तो M आया, A में +4 किया तो E आया, N में +3 किया तो Q आया, D में +2 किया तो F आया, और पीछे की तरफ से लिखते हुए आगे की तरफ आ रहे हैं. आफ्टर दैट फोर्थ वन इज ये दिया हुआ है HAND था, H में +1 किया I आया, A में +2 किया C आया, N में +3 किया तो Q आया, और D में +4 किया तो H आया. इस तरीके से 1 2 3 4 ऐड होता हुआ जा रहा है. नाउ 2.7.2 कोडिंग बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर वही चल रही है. अब यहां पर एक आपको एग्जांपल दिया गया, ये तो आपको हैंड के वो बताए गए थे कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं. अब यहां पर आपको एक सीधे ही एग्जांपल दे दिया गया कि इफ अर्जुन इज कोडेड एज CTLWP देन हाउ इज आकाश कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज. तो आकाश को किस तरीके से लिखा जाएगा. ऑप्शंस दिए गए थे माउस, बी ऑप्शन CMCUJ, आफ्टर दैट LHBJG और JX, और उसके बाद JDLJV.
नाउ लुकिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अर्जुन था तो अर्जुन को इन्होंने क्या किया है कि +1 करके लिखा। ए में +1 +2 किया तो सी आया, आर में +2 किया तो टी आया, जे में +2 किया तो एल आया, यू में +2 किया तो डब्ल्यू आया और एन में +2 किया तो पी आया। तो CTLWP बन गया। अब ऐसे ही आकाश के साथ में हुआ है। ए में +2 किया तो सी, के में +2 किया तो एम, ए में +2 किया तो सी, एस में +2 किया तो यू और एच में +2 किया तो जे। तो CMCUJ ये इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है और जो कि आपको बी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो आकाश का CMCUJ बनके तैयार होने वाला है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वही कोडिंग अभी भी चल रही है। अब इसमें नेक्स्ट आता है 2.7.2.2 दैट इज बैकवर्ड सीक्वेंस टेस्ट। अब इसके अंदर क्या है, बैकवर्ड सीक्वेंस है। तो आइए बैकवर्ड सीक्वेंस को समझते हैं। Under this pattern of coding, every letter of a letter group word is coded in decreasing order of English alphabetical series. इसमें क्या करते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। Let us consider the coding of hand which can be done in the following ways. अब मान लेते हैं हमको हैंड की कोडिंग करनी है, तो किस तरीके से होगी वो समझते हैं। जैसे हैंड है तो H में से एक गया तो G आया, A में से एक गया तो Z आया, N में से एक गया तो M आया और D में से एक गया तो C आया। तो ये हैंड का इन्होंने ये -1 का वहां पर फॉरवर्ड दिखाया गया था पीछे, अब दिखाया जा रहा है बैकवर्ड में। एक दूसरा पैटर्न और समझ लीजिए। जैसे H में से एक गया तो आगे ना लिख करके इसको पीछे से लिखना शुरू किया गया। H में से एक गया G आया, A में से एक गया Z आया, N में से एक गया M आया और D में से एक गया तो C आया। अब पीछे की तरफ से लिख दिया गया है। आफ्टर दैट थर्ड वन इज हैंड लिखा हुआ था 2 3 4 5 क्या करते हुए गए माइनस। जैसे H में से 5 गया तो C आया, A में से 4 गया तो W आया, N में से 3 गया तो K और D में से 2 गया तो P। बिल्कुल पैटर्न एकदम बिल्कुल साफ है, आपके सामने है, समझ सकते हैं। आफ्टर दैट फोर्थ वन एक और बताया गया हैंड के लिए कि जैसे हैंड में 1 2 3 4 ऐड करते हुए जाना है। तो H में एक माइनस किया तो G आया, A में से 2 माइनस किया तो Y आया, N में से -3 किया तो K और D में से 4 माइनस किया तो Z। तो ये माइनस करते हुए बैकवर्ड ऑर्डर में चलते हुए आगे की तरफ मूव करते हुए गए। तो इस तरीके से ये चारों पैटर्न्स आपको यहां पर समझाए गए हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल, सेम वही चल रही है अभी रिप्लेसमेंट वाली कोडिंग। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, पहले फॉरवर्ड समझाया फिर फॉरवर्ड का ही एग्जाम्पल दिया, बैकवर्ड समझाया तो बैकवर्ड का ही एग्जाम्पल आया कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आयुष इज रिटन एज ZXTRG देन हाउ विल शॉर्ट बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शंस आर RGNQS, RCTHS, RAGUK और AKCMD। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आयुष दिया हुआ था तो इन्होंने क्या किया है, सभी आयुष के जितने भी लेटर है उन सभी में से -1 करके और उसी के आगे लिख दिया गया। तो A में से एक गया तो Z आया, Y में से एक गया तो X आया, U में से एक गया तो T आया, S में से एक गया तो R आया और H में से एक गया तो G आया। सिमिलरली शॉर्ट के साथ में हुआ है, S में से एक गया तो R, H में से एक गया तो G, O में से एक गया तो N और R में से एक गया तो Q और T में से एक गया तो S। इस तरीके से RGNQS इसके लिए बनके तैयार हुआ है, दैट मींस A ऑप्शन। तो शॉर्ट के लिए RGQN बिल्कुल सही जवाब है, RGNQS परफेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अभी भी वही रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर की ही कोडिंग चल रही है। अब इसमें आ रहा है 2.7.2.3 दैट इज मिक्स्ड सीक्वेंस कोडिंग, फॉरवर्ड एंड एज वेल एज बैकवर्ड। जैसे फॉरवर्ड को आपने अलग पढ़ा, बैकवर्ड को अलग पढ़ा, अब इसके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मिक्स करके दे दिए जाएंगे, तो समझे। अंडर दिस पैटर्न फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सीक्वेंस कोडिंग takes place simultaneously. Let us consider the coding of hand which can be done in the following ways.
फिर दोबारा से हैंड का एक एग्जांपल लेते हुए आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीक्वेंस किस तरीके से कोड किया जाएगा। जैसे सबसे पहले ये है, तो हैंड के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे एच में +1 किया तो आई, फिर ए में से -1 किया तो जेड, एन में +1 किया तो ओ, और डी में से एक घटाया तो सी। IZOC मतलब +1 -1 +1 और उसके बाद दोबारा से -1। आफ्टर दैट सेकेंड वन ये क्या है, HANDCOZI बना, -1 +1 -1 +1 ये करते हुए गए हैं। तो पहले बन रहा था कुछ और, अब बन रहा है कुछ और, मतलब लेटर वही है, COZI ही मूव कर रहा है, बस क्या है कि अब की बार पीछे की तरफ से लिख दिया गया, पहले आगे की तरफ से लिखा हुआ था। आफ्टर दैट थर्ड वन इज, हैंड का एक और तरीका बनाया गया कि +1 -2 +3 -4। तो H में 1 जोड़ा तो I, A में 2 घटाया तो Y, N में 3 जोड़ा तो Q और D में 4 घटाया तो Z। इस तरीके से ये बनता हुआ गया है। आफ्टर दैट फोर्थ वन क्या है, HAND, H में +1 किया तो I और उसको पीछे से लिखा गया, A में -2 किया तो Y जो कि पीछे की तरफ से लिखा गया, N में +3 किया तो Q और D में से 4 घटाया तो Z। इस तरीके से यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दैट मींस फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये दोनों ऑर्डर्स को यहां पर इजीली समझाया गया है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन, लुक इनटू द एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 4, in a certain code language Shyam is written as HWVFR and Arav is written as QWOYZ, then how is green written in that code language? The options are IABPF, MCBNB, OGHVL and FPBAI. Now look into the solution of this question. As श्याम के लिए दिया हुआ था, तो श्याम के लिए सभी लेटर्स में करा क्या गया है, -1 -2 -3 -4 और उसके बाद -5। ऐसे ये 1 2 3 4 5 माइनस होता हुआ जा रहा है और पीछे की तरफ से लिखना शुरू किया गया। एंड आरव के लिए भी यही हुआ है कि 5 4 3 2 1 हुआ है और वो भी माइनस में, और पीछे की तरफ से लिखना शुरू किया गया है। सिमिलरली इन द सेम वे ऐसा ही होगा ग्रीन के साथ में कि 5 4 3 2 1 के सीक्वेंस में लिखा जाएगा और पीछे की तरफ से लिखना शुरू करना है। तो जी में से 1 गया तो F आया, आर में से 2 गया तो P आया, ई में से 3 गया तो B आया, ई में से 4 गया तो A आया और N में से 5 गया तो I आया। दैट मीन्स ग्रीन के लिए बनेगा IABPF। सो A ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन भी अभी वही है, रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर की ही कोडिंग चल रही है, लेकिन इसके अंदर अब बताया गया 2.7.2.4 के अंदर डायरेक्ट लेटर कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग को कैसे किया जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग सम लेटर ग्रुप वर्ड्स आर असाइंड some codes which do not follow any particular rule but are direct codes of a particular letter of the letter group words. These direct codes are then used to form a codes of an another given word. अब डायरेक्ट लेटर कोडिंग के अंदर क्या होता है कि आपको जो लेटर्स दिए जाते हैं उनको डायरेक्टली बेसिस पर आपको यहां पर सॉल्व आउट करना होता है। एग्जाम्पल गिवन बिलो विल गिव अ बेटर आइडिया अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट लेटर कोडिंग किस तरीके से होनी चाहिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज शेयर इज रिटन एज ZVKCN, क्लियर इज रिटन एज TMNKC, सो हाउ विल हार्ड बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ऑप्शंस दिए गए थे VKDG DQ, KHTG, DARF और VKCP. Now look into the solution of this question. As शेयर के लिए दिया हुआ था और क्लियर का दिया था। शेयर का क्या था ZVKCN,
अब ZVKCN लिखने के पीछे कोई एक रीजन नहीं है कि इसको ये लिखा गया कि माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, कुछ ऑपोजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। यही अभी पीछे बताया भी जा रहा था कि कोई पर्टिकुलर एक लॉजिक नहीं होगा, बस ये इसको कोड दिए गए हैं। क्लियर के सभी लेटर्स को TMNKC लिखा गया है, बस दिया गया है। तो ये एक तरीके से फिक्स कोडिंग के क्वेश्चन है। फिक्स कोड मतलब कि सबके कोड दिया, जैसे H जहां पर भी यूज हो रहा है इसका मतलब V है, A का मतलब K है, R का मतलब C है, A का मतलब K है और R का मतलब C है, इस तरीके से। अब ऐसे ही हार्ड का कोड आपसे पूछा गया है, तो हार्ड का कोड निकालने के लिए H का आपको पता है कि V है, इसके बाद A का आपको कोड पता है कि K है और R का पता है कि C है। दैट मीन्स V के C तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर V के C आपको दिया हुआ है, और जो कौन सा है, डी ऑप्शन। तो V के C P इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे सर कि हार्ड के लिए D का तो कुछ दिया नहीं है, तो D का कैसे कर लें कि P ही होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि डी ऑप्शन ही इसका सही होगा। वो इसलिए क्योंकि V के C किसी और ऑप्शन में आ नहीं रहा है, और कोई ना कोई एक आंसर तो सही होगा ही होगा। दैट्स वाई डी ऑप्शन। और दूसरी बात आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि P जो है वो आप देखिए कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। जैसे E के लिए, S के लिए, CLE, बाकी जो लेटर हैं उनके लिए किसी के लिए P यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब P के लिए एक ऐसा वर्ड होगा, ऐसा लेटर होगा जो कहीं पर भी यूज नहीं हुआ होगा, फ्रेश लेटर होगा एकदम। दैट्स वाई V के CP। देयरफॉर हार्ड के लिए V के CP बन के तैयार हुआ है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों